Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. Thank you so much. Welcome to the show. Please have a Lovely seat. to be on your show. Thank you so much, ma'am. Thank you. Please तशरीफ रखें. थैंक यू। उमैर राना साहब, सबसे पहले तो मैं फीडबैक देना चाहूँगी अपना। आई एम अ ह्यूज फैन। आपका रेशमा का जो कैरेक्टर था, एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर था, बहुत बखूबी आपने वो कैरेक्टर निभाया। आई एम श्योर वो डिफिकल्ट होते हैं और इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग भी होते हैं। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? ऑफ कोर्स देयर इज चैलेंजेस इन द कैरेक्टर, जो दिल से बात निकलती है, असर रखती है। दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जो ख्वाजा सराह के साथ मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी में और तारीख से लेकर अब तक जो होता रहा है और अब हो रहा है, आई फाइंड इट वेरी हर्टफुल, वेरी वेरी हर्टफुल। और मुझे याद है हम सेट पे थे तो माय फेलो एक्ट्रेस जो थी उन्होंने कहा, you know, you were an actor of whatever scale she thought I was. Yeah. Why are you doing this? हाँ. And I was like, why not? Why you know, not? why not? Because Exactly. really it was just very clear. कि there's a character, there's a cause, what else does one need? Exactly. अच्छा, हमने आपको देखा है काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर्स आप हमें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो आवाम में पसंद किए जाते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। डू यू थिंक उनमें मार्जिन भी ज़्यादा होता है? Absolutely. I think Pakistan TV में at least हमें negative characters में बहुत ज़्यादा margin मिला है, and I've exploited that. I've had fun with it. मैं हर जगह ये लोगों को कहता रहा हूँ, तो इसलिए भी होता रहा है बिकॉज मेरे नाम के साथ राना लगा हुआ है। जी। तो मशहूर हम कहते हैं राणे ना होते थाने ना होते, तो वो भी लिखा है। That's a good one. Yeah. बट फॉर मी मुझे याद है प्यार के सदके के बाद मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स को ना कर दिया था। उज़मा साहिबा, लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। स्मॉग के हवाले से अगर हम बात करें, पंजाब हुकूमत के क्या इकदाम हैं? आते साथ ही मैंने इतना कठिन सवाल कर लिया है कि हम सांस कब ले पाएंगे? मैं यही कह रही थी कि इनके साथ तो बड़े मजे के आपने सवाल किए और मुझे आपने आते साथ ही स्मॉग मेरे मुंह पे डाली है। जी। नहीं, बट आई डोंट ब्लेम यू बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। Yeah. और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए आपके स्टूडियो में वो इफेक्टेड हैं इससे। वी आर ऑल इफेक्टेड। मरियम औरंगजेब को हमने खास बुलवाया था असेंबली में, स्पीकर साहब ने, और वी वर ऑल वेरी वरिड अबाउट द स्मॉग सिचुएशन। सारी हमें ब्रीफिंग दी, अपनी पॉलिसी की जितनी इंटरवेंशंस हैं उसका बताया, और वाकई हमें महसूस हुआ कि हुकूमत जो है इस वक्त, जो मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनकी एक विजन है क्लाइमेट चेंज के मुतालिक और ये स्मॉग से डील करने के मुतालिक, और एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तरफ मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं कि हमने पंजाब के उस साइड पे जो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनके साथ हमने जो नो मैंस लैंड नहीं है वाघा बॉर्डर पे, उधर बैठ के हमने बातचीत करनी है कि देखें आपकी विंड की डायरेक्शन इधर हो जाती है तो वो वहाँ से धुएं इधर आने शुरू हो जाते हैं, और इसलिए हमारी एयर क्वालिटी एकदम से इतनी खराब हो जाती है। उमैर राना साहब, आपकी अगर हम बात करें, अब मजे के सवाल आप वो सारे आपके हिस्से में आने। 2024 में आप हमें ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करते हुए नज़र नहीं आया, शायद हमने नहीं देखे, मेरी नज़र से नहीं गुजरे, उसकी क्या कोई ख़ास वजह? मैं थक गया था। अच्छा, तो आपने ब्रेक 2023 में इतना थके कि सर्जरी करा ली है मैंने। अच्छा, बट आई गॉट लिटिल टायर्ड फ्रैंकली, और एक पार्शियली डिलिबरेट भी था एंड पार्शियली सर्कमस्टेंशियल भी था। आई हैव डन सम प्रोजेक्ट्स, अभी एक दो हैं जो कि शेल्फ पे हैं, इट हैजंट बीन एयर्ड। अच्छा, प्रोजेक्ट को क्या देख के आप हाँ करते हैं? क्या चीज़ उसमें बहुत ज़रूरी है? कंटेंट, डायरेक्टर, एंड खूबसूरत है। हाँ, एग्जैक्टली, क्या है वो मैटर करता है, और फिर कहीं ना कहीं क्या इंसेंटिव ये भी होता है कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं? ऑफ कोर्स, आई मीन पैसा डज बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज़ किचन तो चलाना है। अच्छा, अवार्ड शोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जवाब काफी नहीं है। अवार्ड शोज आर अ मार्केटिंग एक्टिविटी बेसिकली। तो अगर आप इसको प्योर बिजनेस सेंस में समझें, आप ये ना समझें जो लेमैन समझ रहा होगा कि वो अच्छा वाकई समवन डिजर्व्स दिस अवार्ड तो लिहाजा उनको वो मिलेगा, जरूरी नहीं। उनका प्राइमरी मोटिव होता है मार्केटिंग एक्टिविटी। इसको हम वी मेक मनी आउट ऑफ इट एंड वी यूज दिस प्लेटफॉर्म टू प्रमोट। उज़मा कारदार साहब, इंटरेस्टिंग सवाल आपसे भी मैं पूछ रही हूँ। Thank God, कोई ऐसे 3 पॉलिटिशियंस के नाम बताइए जिनको आप समझती हैं कि हम बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड दे सकते हैं। 3 बेस्ट एक्टर्स जो पॉलिटिशियंस हैं, देखो इतने अच्छे अदाकार हैं कि उनको आप अवार्ड देना चाहेंगी बेस्ट एक्टर का। एक तो नंबर 1 शेख रशीद। अल्लाह माफी। वो तो वन मैन शो है ही मीडिया की वजह से। आगे मीडिया पे ऐसी
बड़के मारेंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे कि पूरा मीडिया जो है ना 2 दिन उसी के पीछे भागता रहेगा। ओके जी, शेख साहब हो गए। दूसरा अवार्ड बेहतरीन अदाकार। दूसरा तो फिर बानी साहब को देना पड़ेगा। बानी साहब भी बड़े फनकार हैं। हो ऐसा बयानियां डालते हैं कि फिर जनाब मतलब होता वो सारा इमेजिनरी होता है, उसमें सच का आंसर बहुत कम होगा, लेकिन सारों को वो अपने पाइड पाइपर की तरह पीछे लगा लेते हैं। तो एक फनकार ही ऐसे कर सकता है ना, आम इंसान तो नहीं कर सकता है कि वो झूठ को भी सच बना के पेश करे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, नंबर 2 तो उनको गया। उनको नंबर 3। सारे पॉलिटिशियंस थोड़े थोड़े फनकार होते हैं। क्या नून लीग में भी ऐसे फनकार मौजूद है? मेरे ख्याल में तलाल चौधरी को ले लें। तलाल चौधरी साहब आप समझती हैं? काफी सेंसेशनल किस्म की कहानियां उनकी होती रहती हैं। ओके जी, तलाल चौधरी साहब जो है वो नून लीग से आपको अच्छे एक्टर रखते हैं। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, मुझ समेत आई एम श्योर आप लोग भी परेशान होंगे, हमारे अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल कितना आया है दोनों का बिजली का? हाँ, मैं नहीं बता रहा, नजर लग जाएगी। हम जानना चाहते हैं आपका। मैं नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बता रहा, नजर लग जाएगी। देखिए बात सारी मुझे लगता है ये फिगर 1 लाख से ऊपर में कहीं है। इनको मैं मशवरा दूंगी कि थोड़ा से पैसे जमा करें अपने। हाँ जी। और सोलर लगवा लें। इसलिए तो नहीं बता रहा क्यों लगवाया हुआ है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये तो इसका मतलब है माइनस मीटरिंग पे जा रहे हैं। मौजे प्रोग्राम शुरू हुआ है। अच्छा उमैर राना साहब, दिलचस्पी है क्या सियासत से? क्या कभी टॉक शो देखते हैं अगर टीवी पे लगा हो, या नहीं फौरन से चैनल बदल देते हैं? ये टॉक शोज में कम देखता हूँ बिकॉज इसका मतलब हमें कभी देखते ही नहीं। ये बहुत ज्यादती है भाई। टॉक शोज कम देखता हूँ, बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी पॉलिटिकल। आई हैव ऑलवेज बीन पॉलिटिकल, बेशक रीजनल हो, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, आई वेरी पॉलिटिकल। मैंने बहुत लोगों की कैंपेनिंग की है कि लोग वोट डालें, जिसको मर्जी डालें, लेकिन डालें। मैं और मेरी बेगम वी वेंट डोर टू डोर कि आप वोट डालें। और कैंपेन की प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड्स थे, डेटा था, आप नाम बताना चाहेंगे कि किस पार्टी के लिए? It wasn't a party, it was pro voting. I think ये एक कौमी फरीज़ा था जो उन्होंने पूरा किया। उज़मा जी, आप सियासत के अलावा और क्या करती हैं? क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी दिन भर की, और फिर हॉबीज क्या हैं? I'm a seasoned traveler. I love traveling. I think it's a great first-hand experience of different cultures. You get आपको परसेप्शन, आपको पता लगता है कि और दुनिया में लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या सिस्टम्स हैं उनके। एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरे शौक़ में फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो वो तो चल ही रही है सारी। उमैर राना साहब, आपके वालिद साहब का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका भी बहुत जबरदस्त है। आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल होगा, आई एम श्योर। क्या जुगत? मुझे याद है वालिद साहब मेरे बॉर्न अगेन मुस्लिम, और हम लोग दुबई आना जाना था। दुबई वालिद साहब मेरे होते थे, तो वी यूज्ड टू गो। तो अम्मी गई, उन्होंने एक जूता कोई पसंद किया, फिर शी मूव्ड ऑन। अबू ने फिर बुलाया एक लड़की को, ने कहा एक अटेंडेंट आई, प्रॉब्ली इंडियन, तो उन्होंने कहा यस हाउ कैन आई हेल्प यू। तो अबू ने जूते के सामने देख के कहते हैं यस इज दिस हलाल। अब यूए में बैठे मैं परेशान, ये राना साहब क्यों हो गया? वो भी परेशान, सॉरी is this halal? This leather, is this halal? You know, because we are Muslims, we cannot. अब वो परेशान होना शुरू हो गई। थोड़ी देर मुझे भी इस पे तरस आया। मैंने कहा आप हिंदी उर्दू बोल लेती हैं? जी ऑफ कोर्स। मैं कहा देखिए जी हम मुसलमान हैं। जी तो मुसलमान सिर्फ हलाल खा सकते हैं। जी तो मेरी वालदा को जूती पसंद आ गई। हाँ, तो अगर मेरे वालिद को एक खानी पड़ गया तो इसलिए पूछ रहे कि हलाल है कि अब वो अच्छा जूता पटा। तो हमारा इस तरह का रिश्ता भी है और वो जुगत भी चलती है। उज़मा जी, खाना पकाने का शौक है या बस खाने का, कि अच्छा खाना हो खा लूँ, दैट्स इट? तो ख़वातीन को थोड़ा होता है कि यार किचन में ना ही जाएं यार, मतलब कौन काटे सब्जी, प्याज काटे, वो आंखों से आंसू आए। ये क्या आपके साथ कुछ ऐसा है? बस आउट ऑफ कोर्स सवाल मुझसे ही पूछने आपने। आपको मैं मजे की कहानी सुनाऊं। एक बड़े चैनल की वो आई एंकर, उन्होंने कहा जी ईद के दिन आप क्या करते हैं, हमने आपको करना है। तो मैं कहा आ जाएं। हाँ जी। सबसे पहले किचन में गई, वो ऊपर हांडी रख दी और कहा कि ये इसमें ये सालन है, तो इसमें आप ऐसे ऐसे करके चम्मच फेरें और हम आपसे सवाल पूछेंगे। मैं क्या पूछो? अब वो प्रोग्राम हमारे एक दोस्त, पुराने दोस्त देख रहे थे, फोन करते हैं क्यों नेशनल नेटवर्क पे बैठ के झूठ बोली जा रही है।
To tell you very frankly, I can't cook to save my life. Okay. Fry अंडा बहुत अच्छा आता है हाँ, best fry अंडा in the world I can make. ठीक है? Wow. बोलो, ऐ भी लगता fried egg खाना आगे नहीं. ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ मतलब ਦੇ ਕੁਛ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ कितनी अनएथिकल हरकत है ना, हम इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बगैर बताए आप अंदर आ गए हैं चलते शो में। ਓਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਡੱਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੌਲਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ नहीं, मुझे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इस तरह से सामना नहीं करना पड़ा, इस तरह के इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ। वैसे मैं अपने पास पेपर स्प्रे रखती हूँ आप जैसे लोगों की आंखों में मारने के लिए। ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਮੁਟਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ ਓਏ ਜੱਟ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਹੀ क्या कर रहे हैं? हमारे बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं। ਗੈਸਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਏ ਨਾ बताएं आप चाहते क्या हैं? मदद चाहता हूँ What mother? हेल्प चाहता हूँ केड़ी हेल्प चाहते हो? राणा साहब जिन्ने भी खुले पैसे ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਦਨਾਨ ਸਦੀਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਾਲੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ पहली बात है हमारे सेट पे कोई जाले नहीं लगे हुए, लेकिन चलिए अगर आपको शौक है ही जाले उतारने का तो मेरे घर आ जाइएगा शाम को। ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ है ना, बिल्कुल we सही, guessed क्या it बात। right। बेहतरीन। एक हमारा मौला जट केपी पे भी है आजकल जो गंडासा लेके फिरता रहता है। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸਮੋਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ओए ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ तो इनकी जान छुट जाएगी। ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ Okay। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਰੋਸ਼ਨਾ ਟਾ 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 ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਪੋਟਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਡੋਟਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਚੰਨ ਦੀ 14 ਨੂੰ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਹਾਏ 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 ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੇਟ ਕੇ ਖੜਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗੀ ਜਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ हमारे साथ भेज दें जब सियासतदान आपस में एक दूसरे के गले पड़े होते हैं ना, हम इनको पेश कर देंगे। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੱਟ ਫਿਰ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਬੰਦੂਰੇ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਈਆ ਪਾਰ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ बेशक ਲਓ ਫਿਰ इंशाल्लाह। ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਦਿਓ आप वैसे जब भी आते पैसे क्यों मांगते रहते? मुझे पता है महंगाई हो गई है। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ आप हमेशा देखिए मुझसे पैसे मांगते थे, मैं आज आपको बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋ मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ हाँ जी, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ये ਕਰਨਾ आप मैडम साहिबा से पूछें। ਮੈਡਮ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹੀ ਇੰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ आप
मैडम से ये पूछ सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात कब ठीक होंगे, आप जैसे मजदूरों को कब मजदूरी के मौके मिलेंगे? नहीं मेरी एक शर्त है जी जरूर पूछे लेकिन गा के पूछना है। हाँ, ये आपका ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी ਕਦੋਂ 10 भी दो ਬਾਜੀ तुसी अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। आप हमारे अवाम की आवाज़ हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना मसाइल लेकर यहाँ पर आते हैं, तो आज हमारी जो है ना हुकूमत का ही बहुत अहम हिस्सा यहाँ पर मौजूद ਉਹ है। ਕੁਝ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ नहीं नहीं दसो दसो दसो। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੋਮੇ ਚੋਂ ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 2000 ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਲਓ ਫਿਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਖੁੱਲੀ ਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ख़वातीनो हज़रात का वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, तो हम शुरू करेंगे उमैर राना साहब से, और मैम तब तक आप तैयार रहें। किस अदाकारा के मुकाबिल हीरो आने की ख्वाहिश रही है? बाबरा शरीफ, रेखा, मुसरत शाहीन, ऐश्वर्या राय। रेखा। कौन से सुपर हीरो का रोल करना पसंद करेंगे? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन या फिर सेल्समैन जो सेल्स का टारगेट पूरा करता है? सेल्समैन मैंने कर चुका हूँ उससे मेरी तौबा। सुपरमैन, आयरन मैन या स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन। आयरन मैन। अपने ड्रामों में से पसंदीदा ड्रामा? संगे मरमर, प्यार के सदके, इश्क मुर्शिद, या वो ड्रामा जो घर लेट पहुंचने पर होता है? वो ये ड्रामा किसको पसंद हो सकता है? संगे मरमर। अब मैं आपके ही ड्रामों के कुछ टाइटल्स बोलूंगी, आप वो टाइटल अपने फेलो एक्टर्स को आपने वो देने हैं, उनमें तकसीम करने हैं। जी। इंटरेस्टिंग। दिल फरेब, नुमान इजाज, मान, नादिया अफजल, पिया बेदर्दी, पिया बेदर्दी, सोनिया मिशाल, और अंग्रेजा, बिलाल अब्बास खान, बेनकाब, हानिया, हानिया आमिर, जन मुरीद, जन मुरीद, मैं। चेक करना पड़ेगा। उल्लू बराए फरोख्त नहीं। ये भी मैं ही होना चाहिए वैसे। खुशाल खान खटक। ओके, जबरदस्त। आप रेडी हैं जी? रेडी जी। मैम बिस्मिल्लाह जी। रेडी व्हेन यू आर। डॉक्टर सियासतदानों में आपके फेवरेट कौन हैं? डॉक्टर आरिफ अलवी, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर मजहर इकबाल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। फारूक सत्तार इज ओके। फर्ज करें अगर दोबारा इलेक्शन होंगे तो नून लीग को आप कहाँ देखती हैं? दोबारा हुकूमत में, अपोजिशन में, धरनों में, या फिर मुश्किलात में? नहीं हुकूमत में होंगे वो। जितने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, और फिर अगर हम बात करें पंजाब हुकूमत की, तो फौरी तौर पर उनको क्या करना चाहिए? रिलीफ देना चाहिए, नौजवानों को रोज़गार देना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए, या फिर आप ये भी समझते हैं कि रोज़ाना उनको काली सिरी का सदका ही दे देना चाहिए? नहीं रिलीफ देना चाहिए लोगों को। मैं कुछ शख्सियात के नाम लूँगी, आपने उन्हें मशवरा देने हैं, मुफ्त मशवरा। सबसे पहले आप शेख रशीद साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगी? हुन रिटायर हो जाओ पाजी, रिटायर हो जाओ। टाइम हो गया ताड़ा हुन। उमर अयूब साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगी? ही इज़ नॉट कट आउट फॉर सियासत। उनके वालिद की जो हिस्ट्री है वो उसके बाद वो कुछ जचते नहीं है सियासत। ठीक है, उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए, कुछ और करें। बिलावल भुट्टो को क्या करना चाहिए? मशवरा कहेंगे लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई। अली अमीन गंडापुर को क्या कहना चाहेंगी? अली अमीन गंडापुर के लिए तो मेरे पास बड़े बड़े मशवरे हैं। गंडापुर साहब जलसा जेरसा खेड़ना बंद करो, को केपी दे लोगों का ख्याल करो। शेर अफजल मरवत साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगी? मेरी बड़ी हमदर्दी है उनके साथ, मुझे बड़े पसंद है। मशवरा यही दे सकती हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं ना वहाँ आपकी पजीराई नहीं हो रही तो कुछ और आप अपने पार्टी बदल लें, कुछ और नहीं कुछ और सोचें, क्योंकि वहाँ पजीराई हो नहीं रही। मरियम नवाज साहिबा को क्या मशवरा देना चाहेंगी? मरियम नवाज साहिबा को मैं ये कहूँगी कि आप जिस तरीके से आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रही हैं, कैरी ऑन। नून लीग की पूरी क़यादत को क्या मशवरा देना चाहेंगी? आप लोग अपनी जो ग्रास रूट लेवल पे जो अपने हलके हैं ना उनसे इन टच रहें। ठीक है, लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करें, यही एक सियासतदान का असासा होता है। उज़मा साहिबा अगर आप सियासतदान न होती तो आप क्या होती? आई वुड हैव बीन इन सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, तालियां हो जाएंगी।
अब हमारा सेगमेंट है जी डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। उमैर राना साहब, आपका डायलॉग है मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो। ये आपने बहुत सैड मूड में पहले डिलीवर करना है। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस करो, मुझे मेरी जवानी लौटा। वाह। अब आपने यही डायलॉग हैप्पी मूड में डिलीवर करना है। श्योर। या मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस करो, वाह। मुझे मेरी जवानी लौटा दो। अरे वाह वाह वाह। अब आपने यही डायलॉग गुस्से में डिलीवर करना है। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस कर दो, मुझे मेरी जवानी वापस लौटा दो। बोलो, उनसे मिल जाएगी जवानी वापस। Brilliant, गंडासा भी कर सकते हैं। अगर आप ख्वाजा सरा होते और ये डायलॉग आपने डिलीवर करना होता तो कैसे करते? नी बींडे, मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस कर, मुझे मेरी जवानी लौटा दो। अरे क्या बात है। अब आप पागल का कैरेक्टर प्ले करने और अब आप पागल हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ गया, आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही और आपने ये बोलना है। मैं घर जा सकती हूँ। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस कर, मुझे मेरी जवानी लौटा दो। वाह। उस्मा जी, आपका भी चले, आज हम इम्तिहान ले लेते हैं। आपका डायलॉग मैं आपको बताती हूँ। ये जिंदगी का वैसे मेरा पहला इम्तिहान है। प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये सबसे पहले आपने खुशी से बताना है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। गुड जॉब, गुड जॉब। अब आपने गुस्से में बताना है। ये प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब आपने रोते हुए, आप उदास हैं, परेशान हैं, आपके वो वाले एक्सप्रेशंस होने चाहिए जब आप बहुत परेशान होती हैं। ओ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, अब आपने ये, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आपकी मेमोरी चली गई है और आपने ये डायलॉग डिलीवर करना है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। बेबिया, बेबी मेरी मर्जी ही चलनी है बेबिया, बेबी। हेलो बेबी आंटी। वालेकुम हाय। सलामुकुम, कैसे हो? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं आज किस सिलसिले में यहाँ पे आई हैं? बेटा, आजकल के नौजवानों में सब में इतनी कभी किसी में आयोडीन की कमी है, किसी में विटामिन की कमी है, किसी में मिनरल की कमी है। हाँ, ये तो आप है सही ना? कह रही हैं, डेफिशिएंसीज तो होती हैं। अब देखो, इतनी भरी जवानी में सर चिटा करके बैठा है ये शीर जवान हैंडसम। क्या पता वो उनको पसंद हो, एंड आई थिंक ही लुक्स रियली गुड। खैर हिना, मैं तुम्हें बड़ी जरूरी बात बताने आई हूँ। नी बहुत बड़ा काम पे आई। क्या हुआ है? ओ जड़ा है नहीं, ओ जड़ा मुंडा केड़ा? फलक तक चल सजड़ा सारा। फलक शबीर नी। फलक शबीर, सारा के हस्बैंड। वे उन्हें अपनी बुड्ढी नू फार्म हाउस गिफ्ट कीता जे। मैनू ऐ समझ नहीं आंदी बेटा, ना मैं एडा कोई गाने सुने, ना ओदा कोई ड्रामा, ना शो। एडे पैसे ओदे को आंदे कित्थों ने? मुझे क्या पता कहाँ से पैसे आते हैं उनके पास। मैनू ते लगदा अपनी बुड्ढी दे पैसे कट कट ओनू शामा ला के दे जांदा। आंटी मुझे बताएं ना, आपका सारा से लेना देना है ना, आपका फलक से है। मतलब अगर अपनी बुड्ढी को उसी के पैसों से भी कुछ लेके दे रहे हैं तो दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी। वो फिर आप गिफ्ट ते ना होया। बेबी आंटी, सारी आप शोबिस की खबरें लेकर आती रहती हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता है बहुत फेक खबरें भी होती हैं, तो सब चीज़ जो भी आप उधर देख रही हैं वो सब चीज़ें दुरुस्त नहीं है। वेरीफाई कर लिया करें प्लीज, फॉर हेवन सेक। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ बेटा। जी दें आंटी आप। मेरे ना नाना जी का एक नुस्खा है, रोगने करतूत स्याह। वो तुम एक दफा अपने बालों पे लगा लो। मैं वही लगाती हूँ। मेरे बाल देखें, ये तक कयामत सफेद नहीं हो सकते। आप मुझे भेजिएगा, लेकिन मुझे इसका फिक्र है कि बाल शायद चिट्टे रह जाए, मुंह ना काला हो जाए मेरा। अच्छा, सियासत में भी तो इतनी हलचल होती रहती है और हमारे पास आज सियासी मेहमान भी आई हुई हैं, तो कोई है खबर? मैं सुनिया कि जेरे अपने नवाज साहब जेरे ने बाहर टुर गए ने, तो कोई पीटीआई नाल वापस होना दा कुछ इस बारे
की कहना चाहोगे? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ, तो मिल के उन्होंने तो फिर वापस आ जाएंगे मेरे ख्याल में, अगले महीने में वो फिर वापस आ जाएंगे। ये भी आंटी सियासत से मुझे लगता है अंदर की कोई बात बताओ ना हाँ, कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। ये जो आ गई ना हमारी मुर्शिद साहिबा बाहर आ गई है ना, हमने तो सुना था कि रंग रोगन हो रहा है वहाँ पे बनी गाला में, अच्छा वो सीधे टुर गई वहाँ पे केपी हाउस में, तो वो हम बड़े परेशान थे कि ये क्या हुआ, तो उससे फिर बड़ी वो गॉसिप शुरू हो गई वहाँ पे, और फिर लोगों ने ये भी कहा लो जी चेयरपर्सन नहीं आ गई है पीटीआई की, वो तो फिर वो लीमा खान और वो भी निकल आई दोनों। हाँ जी, तो अब तो मुझे लगता है कि वो धनाधन शुरू होने ही वाली है पीटीआई में। अब मतलब अब बानिए पीटीआई भी आपको लग रहा है कि जल्द वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने और बाहर आ जाए। आपको देखिए कितना गॉसिप मिल गया है, बेबी आंटी, सब हमने आपके लिए किया। हमने आपके लिए क्या अब आप ये आग की तरह फैला दें। मैंने आपको देखा था, आप जो है वो लोगों की सोल्स खरीदते हैं, रूहें खरीदते हैं आप। ओह यस, जी हाँ बिल्कुल। आप वहाँ क्यों जाते हैं जो सोल्स नहीं देना चाहते? आप मेरे पास आए, मेरी सोल तो बैग पैक करके बैठी है आपके लिए। बेबी आंटी ही इज हैप्पीली मैरिड, क्या कर रही हैं? बेटा मैं अभी रोजगार की तलाश में हूँ ना आजकल। तो रोजगार ऐसे थोड़ी मिलेगा, शो में आप सबके सामने ये बातें कर रही हैं, इसे पीआर कहते हैं। ये आप फ्लर्ट कर रही हैं, ठीक है ना? हाँ तो क्या हो गया, आपको अभी पता चला है? वो आप सभी अंग्रेजी वाला पीआर, वो उर्दू वाला पीआर कह रहे हैं। बेबी आंटी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का दुआ में याद रखिएगा। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। उमैर राना साहब, आपने वेस्टर्न थिएटर भी किया, उस एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें बताइए, वो कैसा एक्सपीरियंस था? One of my best experiences, वो मेरा गेटवे था to where I am now, and more importantly कि जो शख्स मैं हूँ, the person who I am, is through that, and I can never be ever be grateful enough. जिन जिन असातिज़ा ने मुझे इसको एक्सपोज किया, उससे एक्सपोजर दिया, उसके ज़रिए मुझे बेहतर इंसान बनाया, जी जो भी किया, so it has come from that, so and I'm ever so grateful. अच्छा, जब हम आजकल के ड्रामास की बात करते हैं, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ज़बरदस्त किस्म के ड्रामास हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान टीवी पे? जी जी, कौन से? चलें हम आपका ओपिनियन ले लेते हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं आजकल जो ड्रामास दिखाए जाते हैं? No, I'm not satisfied. और उसकी एक वजह ये है कि अभी भी वो प्योर मार्केट बिजनेस पे चल रहा है, ठीक है, इनोवेशन पे नहीं चल रहा, आर्ट पे नहीं चल रहा, ना उसका एक मर्जर हो वहाँ पे भी नहीं चल रहा, प्योर मार्केट जो बिकता बस वो बनाई जाओ और चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ। अभी भी हम सिर्फ मुश्किल से 15 या 20% कर रहे हैं ऑफ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। तो अगर वो अच्छा भी हो ना, तो आई विल नॉट बी सैटिस्फाइड, बिकॉज द मोमेंट मैं सेटिस्फाई हो गया तो मेरे अंदर जो काविश है टू इम्प्रूव एंड गेट बेटर, वो खत्म हो जानी है। हमारा जाते जाते एक सेगमेंट होता है जिसमें हम पोइट्री हमारी कोशिश करते हैं कि हम अपने मेहमानों से सुने। आई एम श्योर आप लोग बाज़ौक हैं और आप लोगों को शेर व शायरी से भी लगाव होगा, तो कुछ शेर अगर हो जाए। शेर से तो उनका ताल्लुक है। नहीं, शेर से वैसे तो मैम आपका ताल्लुक है, लेकिन अगर आप हमें सुना भी देंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी सारी फैमिली जो है बहुत गर्विदा है शायरी की। हाँ जी, मैंने जब इस पार्टी में मैंने जब ज़्यादा मेरा जब इनसे मेल मुलाकात हुई तो मैंने कहा माय गुडनेस, मैं घर जाके 2-4 शेर याद करूं, ये तो सारे शेरों पे लगे हुए हैं यहाँ पे, सबको शेर पसंद है। अभी लास्ट आपको पता है नेशनल असेंबली में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्पीच नहीं की, सिर्फ एक शेर पढ़ा उन्होंने, उनको बहुत शौक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ भी शेर सुनाया था। हमें अब एक शेर सुना दें। गम से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, वाह, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। वाह 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 वाह। उमैर साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस शेर से भाग जाऊं, लेकिन ये शेर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। प्लीज इरशाद इरशाद। फैज साहब का था जी, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, वाह, ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धुतकार इनकी कमाई, ना आराम शब को ना राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा खिला दो, ये दर दर की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, कोई इनको एहसास-ए ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। भाई लंघ गया फिर भाई आ जाओ।
आजा भाई अख्तर आजा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अख्तर भाई ठहर उत्थे खलो जरा। कौन अख्तर भाई, क्या हो गया? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਹੀਨਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ। क्या? ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨਜੂਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਅਖਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੀਨਾ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਡਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? मेरा मुवक्किल कहते हैं इन्होंने पूछो घंटा हंसते रहन कितने पैसे लेंगे। देखिए मुस्कुराना जो है ना वो सुन्नत होती है, तुसी भी मुस्कुरा लो थोड़ा जा। हाँ सर तुसी मुस्कुराउन जोगा छड़िया। बाजी मेरा मुवक्किल ताड़ी बहुत इज्जत करदा है। वो कहंदा तुसी ते उत्थे उत्थे पुल बनाते ने जिथे ज़हन नहीं सी बन रहा। राणा साहब तुहानू क्या सी जुत्ती दुकान तो लाओ, तुसी ब्लड बैंक तो ले ली। ये तो तालियां, इसके लिए तालियां हो जाए। अपना इलाज कराओ राणा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਪੈਰਾਂ ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਆ? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਮੌਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁਵੱਕਲ ਖੰਗ ਖੰਗ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਮੌਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। स्मॉग ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। पाकिस्तान के हालात में बेहतरी कब आएगी? ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੰਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान बेहतर हो जाए। बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके मेरा साथ। मुवक्किल समझाना चाहता है। पहला मुवक्किल है जो सही बात कर रहा है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤਾਂ ਸੇਤਾ? अल्लाह शुक्र दुआ में। ਤੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਕਾ ਨਿਕਲਦਾ। मैं एक ड्रामा किया सी ਕਿਹੜਾ ਜੀ? प्यार के सदके, उस थे ही मैं सदके देते। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं होता है, हम प्यार ही करना है। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। मुझे तो मुल्क की टेंशन है क्योंकि इस मुल्क में ही रहना ਜ਼ਿੰਦਗੀ है 'ਚ ना। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਨਾ ਜੀ ਦੋ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। किन मोड़ों से? ਇੱਕ ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੋੜ, ਇੱਕ ਇਛਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਲਝਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਮ ਮਿਸਟ ਹੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਖਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। नो कोई भी नहीं। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? देखा ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾਈਏ, वाह वाह। ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਚੱਲ ਹਬਾਜੀ ਪੁਲ ਬਣਾਈਏ। बिल्कुल बिल्कुल जो हुक्म सरकार का। हमारी इस प्लेटफॉर्म से कोशिश रहेगी कि हम यंग टैलेंट को, रॉ टैलेंट को प्रमोट करें और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त यंग सिंगर हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हमारे शो का इम्पैक्ट हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जे संधू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर राना साहब आपका शुक्रिया, उज़मा जी आपका बहुत शुक्रिया। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है जिसमें हम अपने गेस्ट के साथ एक सेल्फी बनाते हैं। सो व्हाट इज लाइफ विदाउट अ सेल्फी? सेल्फी, एग्जैक्टली। There you go. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। हमारे मेहमानों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।